यहूदियों का बंदर बनना, जैसे इस्लाम में जुम्मा इज्जत वाला दिन है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगलवार, उसी तरह यहूदियों के लिए शनिवार का दिन, सब्त का दिन, बहुत सम्मानित था। फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुम्मे की नमाज फर्ज है, जुम्मे की पहली अजान से लेकर नमाज खत्म होने तक वे दुनियावी कारोबार हराम है जो नमाज में खलल डालते हैं। औरतें, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलग हैं क्योंकि उन पर जुम्मा फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और नसारों, ईसाइयों के यहाँ इन पूरे दिनों में दुनियावी कारोबार करना मना था और खासकर शिकार करना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यह वाकया पेश आया कि बनी इज़राइल की एक जमात का हुलजुम समंदर के किनारे शहर ऐला में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम, सीरिया के बीच में है। ये लोग मछलियां खाने के बहुत शौकीन थे। अल्लाह की शान देखिए कि हर शनिवार उस दरिया समंदर में बेशुमार मछलियां नजर आती थीं, या तो उनकी आजमाइश के लिए या उस मशहूर मछली की याद दिलाने के लिए जिसके पेट में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम रहे थे। बाकी दिनों में सारी मछलियां गायब हो जाती थीं। उनकी हालत ये हो गई कि मुंह में पानी भर आता और सोचने लगे कि किसी तरह ऐसी तदबीर की जाए जिससे शिकार भी हो जाए और शनिवार की बेअदबी भी ना हो। आखिरकार उन नाफरमानों ने यह चाल चली कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गड्ढे खोद लिए और दरिया से उन गड्ढों तक नालियां बना दी। जुम्मे की शाम को वे नालियां खोल देते थे ताकि पानी के साथ मछलियां उन गड्ढों में आ जाएं, और इतवार को आराम से उन गड्ढों से पकड़ लेते और कहते, हमने शनिवार को शिकार नहीं किया। उन्होंने मछलियां खूब खाईं और बेची, जिससे वे बड़े मालदार हो गए। जब उन्होंने यह चालाकी हिला अपनाई और बार बार अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अपनी कहर की सजा उन पर नाजिल कर दी। एक दिन सुबह के समय लोग उठे तो देखा कि उनमें से बहुत से लोग असली इंसानी शक्ल में नहीं रहे बल्कि बंदर बन गए थे। ये वही लोग थे जो सब शनिवार के हुक्म को तोड़ते थे और अल्लाह के हुक्म की खिल्ली उड़ाते थे। जो लोग सीधे थे और गुनाह में शरीक नहीं हुए थे, उन्होंने ये हालत देखी तो कांप उठे और समझ गए कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम कितना डरावना होता है। इस वाक़ये को कुरान करीम सूरह अल-आराफ 7:163 से 166 में भी बयान किया गया है ताकि इंसान इबरत हासिल करें और अल्लाह के हुक्म की तौहीन न करें।